Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और अब लगभग एक हफ्ता पूरा होने वाला है इस सीजन के आईपीएल का। कुछ बेहद दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं, कुछ एक तरफा मुकाबले देखने को भी मिले, लेकिन कुल मिलाजुलाकर एक बड़ी लीग से, जिसको हम एक फेस्टिवल के तौर पर ट्रीट करते हैं हिंदुस्तान में, पहले हफ्ते से जिस तरह के रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। खूब चौके छक्के लगे हैं, खूब सारे रन बने हैं। आज क्या होगा और बीती रात क्या हुआ, यह आपको बताएंगे इस शो में। रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के मैच से। आज कौन से मैच है भाई, जरा बताइए ग्राफिक्स के जरिए। आईपीएल में आज लखनऊ बनाम सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर है, और यह टक्कर जो है होगी हैदराबाद में। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। लखनऊ की टीम को पहली जीत का इंतजार है अभी तक, और दूसरा ही मैच है हालांकि, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआती मैच जीत लेने वाली टीम जो है वो अंत में फायदे में रहती है। पहली जीत का इंतजार, जबकि हैदराबाद की टीम जो है उसने पहले मैच में जीत हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है हैदराबाद की टीम, क्योंकि उसकी शुरुआत अच्छी हुई है। वो जिस लय में शुरुआत करना चाहती थी उस लय में उसने शुरुआत की है। सारे बॉक्सेस उसके टिक हैं, क्लिक हैं। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एलएसजी को अभी काफी कुछ अपना तय करना है, प्लेइंग 11 से लेकर खिलाड़ियों के रोल से लेकर, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। किताब, मैं हमेशा कहता हूं कि मैच 14 होते जरूर हैं, और लगता भी है कि चलो एक हार गए तो क्या हुआ, दो हार गए तो क्या हुआ, अभी तो 12 बचे हैं, अभी तो 11 बचे हैं। लेकिन फिर वो अंत में ऐसा होता है कि अभी तो 3 बचे हैं, अभी तो 2 बचे हैं, और अब सारे जीतने हैं। तो अच्छा ये है कि आप शुरुआत में स्पेशली 10 मैचेस जब आपके हाथ में है, यानी 4 मैचेस में कम से कम 2 से 3 मैचेस जीत लें। आप हमेशा उठाकर देखें, आप कंफर्टेबल रहेंगे तब जब प्लेऑफ में वो नेट रन रेट वाला विलन आ जाता है ना, जैसे हिंदी फिल्मों में अमरीश पुरी आते थे, वैसे ही आता है वो नेट रन रेट का विलन। तो उस विलन से बचने के लिए अच्छा है कि लखनऊ आज अपनी कम से कम पॉइंट टेबल में एंट्री पॉजिटिव में करा ले। बिल्कुल, और पॉइंट्स टेबल की अगर आपने बात की तो सबसे पहले पायदान पर हैदराबाद ही है। और अभी हम अगर 2-3 पिछली अगर आईपीएल को उठाकर देखें तो इतना ज्यादा हैदराबाद का जो वो था, नाम था, उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जब से पैट कमिंस के हाथ में कमान आई है, और पिछले साल हमने देखा कि हैदराबाद की टीम ने मतलब टाइटल नहीं जीत पाई, लेकिन अच्छी खासी बल्लेबाजी, और पहले मैच में भी हमने देखा कि पहले मैच में भी 286 रन बना दिए थे, तो ये बहुत बड़ा स्कोर भी रहता है। और इस टीम में धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है। अगर हम टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो अभिषेक और ट्रेविस हेड है ही, लेकिन ईशान किशन ने भी अपना दमखम दिखा दिया है पिछले मैच में, जैसे उन्होंने शतकीय पारी खेली है। हेनरी क्लासन है, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी है। तो ये बैटिंग ऑर्डर का काफी अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक मैच स्टार्टिंग के अगर आप मैच जीते तो कॉन्फिडेंट भी आप होते हैं। और हैदराबाद की टीम उन टीमों में से एक है जो अभी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। ओवरऑल अगर हम प्रदर्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन की बात करें, तो हर एक डिपार्टमेंट जो है वो इनका टिक है, यानी कि फुल मार्क दे दिया जाए। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की टीम जो है, पिछले मैच में हमने देखा कि ऋषभ पंत जो कि 0 पर आउट हो गए थे, उसके बाद इनका जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं वीक नजर आया है। स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था, विकेट्स गिरे थे, लेकिन उसके बाद से निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। स्कोर बोर्ड पर स्कोर अच्छा खासा लग गया था, उसके बावजूद भी इनकी टीम हार गई। तो 1 रन से 1 विकेट से हार जो है वो बहुत ज्यादा चुभती है। आज पंत के ऊपर ये दारोमदार होगा कि इस मैच में कैसे भी करके मैच में कमबैक करे, जैसे कि केकेआर की टीम ने कमबैक किया है। मेरे हिसाब से आज भी थोड़ी सी पलड़ा जो है वो हैदराबाद का ही भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस अंदाज में हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी कर रही है, आप आंख मूंद के कह सकते हैं किसी भी टीम के खिलाफ कि पलड़ा उसका भारी है, क्योंकि उनका अप्रोच ही अलग है। वो T20 फॉर्मेट को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो अपनी बैटिंग पर इस कदर भरोसा करते हैं कि उनको लगता है कि वो स्कोर बोर्ड पर इतने रन जोड़ दें कि बार बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते रहें, और ये हमने देखा भी है पिछले कुछ वर्षों में, जैसा अभी अंकिता ने भी कहा। लेकिन लखनऊ की टीम में एक्स फैक्टर जोड़ने वाला है। एक्स फैक्टर कौन है? वो है एडन मार्करम। उनकी कहानी आपको बता देते हैं। वो लखनऊ की टीम के साथ जुड़ेंगे, और सिर्फ जुड़ेंगे नहीं, वो घर का भेदी लंका ढाए वाली जो कहानी होती है ना, वैसी कुछ कहानी है, क्योंकि वो लंबे समय तक 2 सीजन में एसआरएच की टीम का हिस्सा रहे हैं। और सिर्फ हिस्सा नहीं रहे, अभी हम आपको उनके डेटा भी दिखा देते हैं। 36 इनिंग जो उन्होंने खेली है एसआरएच के लिए, उसमें 849 रन उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा एडन मार्करम की इस
फॉर्मेट में जो पकड़ है उसको इस बात से समझा जा सकता है कि जो SA20 होता है, यानी जिस तरह से भारत में IPL होता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका का जो T20 लीग है जिसको SA20 के नाम से जाना जाता है, वहां सनराइजर्स ईस्टर्न केप नाम की जो टीम है उसकी कप्तानी भी करते हैं। अगर जूनियर क्रिकेट से देखा जाए साउथ अफ्रीका की, तो वहां से एडन मार्करम में एक तरीके से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है, उनको कप्तानी सौंपी है। बड़े ही शानदार खिलाड़ी हैं और एक तरीके से उन खिलाड़ियों की जमात में है जो मैच के रिजल्ट्स पर हमेशा इंपैक्ट डालने वाली इनिंग्स खेलने में भरोसा रखते हैं। यानी वो सिर्फ मैदान में ये सोचकर नहीं उतरते कि हमें खेलना है, वो ये सोचकर उतरते हैं कि जब मैच खत्म होगा तो उस मैच में मेरा कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए, वो लेंस लेके ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए, वो दिख जाए। अगर कोई स्कोर शीट दे तो दिखे कि हाँ ये इस खिलाड़ी ने किया है। एडन मार्करम का जुड़ना प्लस आप जो अभी ऋषभ पंत की बात कर रही थी, मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत, यानी अब एक तरीके से लखनऊ की टीम पेपर्स पर तो कहीं से कमजोर नहीं है। मतलब पेपर्स पर तो बल्लेबाजी उसी दमखम की है, लेकिन हाँ पेपर्स पर मजबूत दिखना और मैदान में जाके उसको कन्वर्ट करना अपने परफॉर्मेंस में, दोनों में बड़ा गैप होता है। बिल्कुल बड़ा गैप होता है और आज के मैच में भी वही कुछ देखने को मिलेगा कि ऋषभ पंत कैसे स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं। एडन मार्करम जो कि पहले भी हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं, तो उन्हें पता है कि उनकी बल्लेबाजी में क्या दमखम है, उनकी गेंदबाजी में क्या दमखम है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि लखनऊ की टीम जो है वो वीक इसलिए है क्योंकि उनकी गेंदबाजी, रवि बिश्नोई ने अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, पिछले मैच में 2 विकेट भी आए थे उनके खाते में, लेकिन महंगे साबित हुए थे। अगर आप महंगे बिकेंगे, रन खा जाएंगे, तो फिर आपके जीतने और हारने का कोई मतलब होता नहीं है। और यहाँ पर रवि बिश्नोई के अलावा कोई ऐसा गेंदबाज आई थिंक नजर नहीं आता जो कि उस तरीके से गेंदबाजी कर पाए। जैसे हमने डीसी के लिए मिचेल स्टार्क को देखा था, दिल्ली की टीम भी हार रही थी लेकिन वहां पर मिचेल स्टार्क ने अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। तो ये दिमाग में होना चाहिए कि आप पहला मैच हार कर आ रहे हैं, पहला मैच आप कहीं ना कहीं 1 विकेट से 1 रन से अगर आप मैच को हारते हैं तो वो प्रेशर काफी ज्यादा होता है। और फिर कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की स्टंपिंग भी काफी ज्यादा चर्चा में रही है कि वो विकेट था, वो विकेट गिर सकता था, विकेट ले सकते थे, लेकिन वहां पर चूक हुई। खैर कोई बात नहीं, उसको भुला के हमें नए स्तर से बल्लेबाजी को ध्यान पर देखना चाहिए, टीम को ध्यान में रखना चाहिए कि आप कैसी टीम के साथ जाएंगे, कॉम्बिनेशन क्या कुछ होना चाहिए। एडन मार्करम के आने के बाद क्या टीम बैलेंस नजर आएगी। जैसे आपने कहा कि ऑन पेपर तो बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड पर हम जब जाते हैं तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, वहां से प्रेशर वाला मैच क्रिएट होता है। जैसा हमने देखा था कि दिल्ली के साथ जो मैच हुआ था वो बिल्कुल हाथ में था लखनऊ की टीम के, लेकिन वो मैच हार गई यहाँ पर लखनऊ की टीम। तो ये कहीं ना कहीं वो टैग लगा होगा, एक बड़ी रकम के साथ ऋषभ पंत आए। हम लखनऊ को देखते हैं सिर्फ टीम के साथ नहीं, सिर्फ ऋषभ के साथ देखते हैं कि एक बड़ी रकम के साथ टीम में शामिल हुए हैं, क्या कुछ वो कर पाएंगे इस मैच में, क्योंकि हैदराबाद की टीम ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया। अगर बल्लेबाजी आती है तो क्या 300 के पार इस बार? बिल्कुल, प्रयास तो उनका यही है। वैसे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, मैं हैदराबाद के विरोधी टीम जो भी होती है उसकी तमाम वकालत करता हूं, लेकिन अंकिता घुमा कर फिरा कर लाती है बात ये कि नहीं 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 नहीं, हैदराबाद जो है उसका जो पलड़ा भारी है। मैं लखनऊ के फेवर में चाहे जितनी चीजें बता दूं, चलिए एक प्रयास और करता हूं। लखनऊ की टीम का एक और डेटा आपको दिखाते हैं। सिर्फ ऋषभ पंत या सिर्फ एडन मार्करम नहीं है, टीम में और भी दिग्गज हैं। क्या अब शायद थोड़ा सा अंकिता कहें कि हाँ लखनऊ की टीम भी बेहतर है। मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ये 2 नाम ऐसे हैं जो दोनों ही T20 फॉर्मेट में जबरदस्त खिलाड़ी हैं। और अब ये नाम जो आपकी स्क्रीन पर है यानी डेविड मिलर, ये तो इस तरह के बल्लेबाज हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। अब आ जाती है बात जिस पर अंकिता बार बार कह रही है कि ऋषभ पंत का वो जो स्टंपिंग मिस करना था, पिछले मैच में सस्ते में आउट हो जाना था, उस पर नजर रहेगी। कप्तानी, बल्लेबाजी दोनों पर, और साथ ही साथ वो जो 27 करोड़ रुपए का बार बार हिसाब किताब फैंस भी मांगते हैं, फ्रेंचाइजी तो देती है, तो जाहिर सी बात है वो तो मतलब आंखें दिखाती ही है। अब मैंने पहले ही दिन कहा था अंकिता, आपको याद होगा कि इस आईपीएल में जब जब किसी खिलाड़ी को बहुत सारे पैसे मिले हैं, चाहे आप युवराज सिंह को याद कर लीजिए, मुझे याद है यूसुफ पठान को एक सीजन में बहुत पैसा मिला था, एक सीजन में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को बहुत ज्यादा पैसा मिला था, एक सीजन में वो इंग्लैंड के जो बॉलर थे, उनका नाम मैं भी मिस कर रहा हूं, उनको बहुत सारे पैसे मिले थे। लेकिन अगर आप पर जरूरत से ज्यादा पैसों की बरसात हो जाए, या पैसे जरूरत से ज्यादा, चलिए हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन एक अच्छी खासी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है फ्रेंचाइजी की तरफ, सैम करन की बात कर रहा था, देखिए नाम याद आ गया, तो फिर आपके ऊपर लगातार निगाहें रहती हैं। तो कई बार वो जो प्रेशर होता है ना, 27 करोड़ 27 करोड़ 27 करोड़, मैं चाहूंगा जरा आप ऋषभ पंत के फेवर में कुछ बोलिए कि भाई उनको अब उस 27 करोड़ के बैगेज से वो जो उनके गठरी है 27 करोड़ रुपए की, उसको बाहर रखना होगा। एक
प्लेयर के तौर पर, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर, एक विकेट कीपर, बैट्समैन, कैप्टन के तौर पर खेलना होगा। शायद यही यहां से वो सक्सेस का मंत्रा वो खोज सकते हैं, वरना वो 27 करोड़ की गठरी बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल, जैसे पंजाब की टीम के लिए श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की थी, वैसा ही कुछ ऋषभ पंत को करना पड़ेगा, क्योंकि पंत जो है आई थिंक ये 27 करोड़ की बात नहीं है। पिछले साल आपने देखा होगा संजय गोयनका का बर्ताव जो केएल राहुल के साथ था, शायद उसी को लेकर फैंस उसे रिलेट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर वैसी गलती होती है तो ऋषभ पंत के साथ भी वैसा ना हो जाए, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो अच्छे खासे खिलाड़ी, हमने देखा है कि विकेट कीपिंग मिस हो जाना, वो प्रेशर मैच में हर किसी के साथ होता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। आप मैच अगर जीतते तो आप हीरो बन जाते हैं। पंजाब के साथ यही हुआ। पंजाब के लिए अगर कितने भी खिलाड़ी आए, बहुत महंगी रकम के साथ बिके, सैम करन की आपने बात की, युवराज सिंह की मैं बात करती हूँ, वो भी बहुत महंगे खिलाड़ी बिके थे अपने सीजन के। यहाँ पर अगर श्रेयस अय्यर की बात करूँ तो वो भी बहुत महंगे बिके, लेकिन उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया, 97 रन की पारी, नाबाद पारी खेली और वहीं से मैच को जिताया। तो अगर आप मैच को जीतते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं, अदरवाइज जितना भी अच्छा प्रदर्शन कर ले, अगर यहाँ पर ऋषभ पंत 100 रन भी बना देते तो शायद आज चर्चाएं उनकी भी होती, क्योंकि आप मैच हार गए, आपके पास 27 करोड़ रुपए। तो ये वो हमेशा बात होगी। अब जब तक आप आईपीएल आप खेलेंगे, जब तक मैच नहीं जिताएंगे, तब तक ये 27 करोड़ की बातें होती रहेंगी। लेकिन एक मैच हारना ऐसा नहीं है कि आप पूरे मैच को हार जाएंगे। आज कुछ अलग करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी अलग अपनानी पड़ेगी, तोड़ निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेविस हेड का, अभिषेक शर्मा का, इनका जो टॉप ऑर्डर है, अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद का टॉप ऑर्डर बहुत ही ज्यादा बैलेंस है। अगर आप ट्रेविस को आउट करेंगे तो अभिषेक को आउट करेंगे तो ईशान किशन, जो कि मुंबई के लिए खेलते थे और पिछले मैच में तो भाई मतलब 45 पर शतक पारी लगा दी थी उन्होंने। तो ईशान किशन है, फिर हेनरी क्लासन है, फिर आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी है, तो एक बैटिंग लाइनअप इनके पास है, तो वो तोड़ निकालना पड़ेगा। और जल्द से जल्द अगर आपने आउट कर लिया तो वो प्रेशर में आ जाएगी हैदराबाद की टीम, और क्या पता सस्ते में आज निपट जाए। चलिए, तो अब चूंकि अंकिता ने थोड़ा सा फेवर, थोड़ी सी टिप्स जो है विरोधी टीम को दी है हैदराबाद की, तो मैं थोड़ा सा रोल रिवर्सल करता हूं। मैं हैदराबाद की टीम की ताकत बता देता हूं। हालांकि आधी बात अभी अंकिता ने बताई ही कि किस तरह से आपके सामने अभिषेक शर्मा की चुनौती है, ट्रेविस हेड की चुनौती है, वहां से वो चुनौती से आप पार पाए तो सामने ईशान किशन खड़े हुए। दिखा दीजिए जरा अपडेट हैदराबाद की ताकत का। एक तरीके से ये जो ग्राफिक्स है वो बताता है कि किस तरह से ये टीम खतरनाक टीम है। भले ही पिछले सीजन के फाइनल में टीम को कामयाबी नहीं मिली थी उस तरह से, जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, वो नहीं मिला था। लेकिन सिर्फ अभिषेक शर्मा या सिर्फ ट्रेविस हेड या सिर्फ ईशान किशन खतरा नहीं है, खतरा हेनरिक क्लासन भी है, जो इस फॉर्मेट के बड़े ही दबंग, बड़े ही धुरंधर खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी बड़े ही सीजन प्लेयर हैं, हम सब जानते हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, और वो उनकी गेंदबाजी पर नजर रहेगी। और पैट कमिंस की कप्तानी तो खैर वो कमाल करते हैं। अगर आप पिछला कुछ समय आप देख लें और सिर्फ उनकी कप्तानी की बात कर लें, अगर आप चाहे वो आप 2023 वर्ल्ड कप की बात कर लें, चाहे उससे पहले आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें, मतलब उनकी कप्तानी में कुछ तो खास है। वो बिल्कुल एक तरीके से, अच्छा वो अनलाइक ऑस्ट्रेलियंस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा स्लेजिंग में भरोसा करते हैं, बहुत एग्रेसिव दिखते हैं, बहुत तू मैं लड़ाई झगड़ा। पैट कमिंस उस तरह से नहीं दिखते, जरूरत पड़ने पर एग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग किस्म से बिहेव करते हैं, बहुत ही कूल माइंडेड रहते हैं। और इस फ्रेंचाइजी को जिस तरह से वो चलाया है उन्होंने, जब से कप्तानी संभाली है, ये दिखता है कि हाँ, इस टीम पर पैट कमिंस की कप्तानी की एक छाप है, उस छाप को आप हटा नहीं सकते। बिल्कुल, छाप को हटा नहीं सकते, और पैट कमिंस ने वो प्रूव करके दिखाया। भले ही वो ट्रॉफी नहीं दिला पाए, लेकिन अपनी टीम को मजबूत किया है। अभी मैं बार बार बात कर रही थी कि अगर हम पिछले कुछ आईपीएल को उठाकर देखें तो हैदराबाद की बातें नहीं होती थी। डेविड वार्नर ने जब जिताया था, आई थिंक तब बात हुई थी। उसके बाद से हैदराबाद की टीम अनबैलेंस नजर आई थी, लेकिन पिछले सीजन जो उन्होंने किया, उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग हुई, उनकी गेंदबाजी आप देख लीजिए, उनकी बल्लेबाजी देख लीजिए, उनका अप्रोच देख लीजिए आप, बड़े से बड़े मार्जिन वो बनाते हैं और वो ब्रेक कोई नहीं कर पाता, वो खुद ही रिकॉर्ड्स को तोड़ते हैं अपने। तो ये टीम में बैलेंस नजर आता है। और पैट कमिंस के आने के बाद टीम कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है। हर कोई अपनी जो पोजीशन होती है, अपनी जो कॉम्बिनेशन होती है, उसको पता होता है कि भाई अगर दूसरा बल्लेबाज आउट हो जाता है, तीसरा बल्लेबाज आउट हो जाता है, तो नंबर 4 नंबर 5 पर कैसे संभालना होता है, ये बखूबी उनके बल्लेबाजों को आता है। और गेंदबाजी में तो इस बार बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। शमी इस टीम में तो क्या कहने, शमी की भी गेंदबाजी देखनी होगी, किस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं। हालांकि गुजरात के लिए अच्छा प्रदर्शन वो करते आए हैं। गुजरात ने पहली बार ट्रॉफी भी जीती है 2022 में। उसके बाद से चलिए वो बात की बात है, लेकिन अगर हैदराबाद की मैं बात करूं तो हैदराबाद की टीम बैलेंस नजर आ रही है, और पॉइंट्स टेबल पर भी टॉप पर है। तो टेबल टॉपर है, तो आज भी कुछ टॉप का प्रदर्शन करना पड़ेगा इस टीम को। बिल्कुल, प्रयास तो उनका यही होगा कि जो बात अभी शो की शुरुआत में हम कर रहे थे कि शुरुआती मैचेस आप जीत लें, तो फिर वो जो लास्ट के समय में आते आते बहुत सारा एक दबाव, बहुत सारा तनाव होता है, उससे दो टीमें हमेशा क्लियर रहती हैं जो टॉप पे रहती हैं। तो टीमें यही चाहती होंगी, बड़ी टीमें यही चाहती हैं कि वो अपने आप को उस डेंजर जोन में रखने की बजाय, वहां रिस्क लेने की बजाय शुरुआत के मैचेस जीतें और अपने आप को टेबल में कम से कम टॉप की 2 टीमों में बनाए रखें।
Cancer Healer Center, a new beginning.